हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम इतिहास से आरआरबी में अब तक सर्वाधिक बार पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रेलवे ने लगभग अपने हर एग्जाम में पूछा है और इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको आगामी रेलवे परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम वेद है या प्राचीन वेद है? तो इसका आंसर आएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये वेदों में ही सबसे प्राचीनतम वेद नहीं है, अपितु ये विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी है, जो कि 1500 से लगभग 1000 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। ये ऋग्वैदिक काल में लिखा गया था। ऋग्वैदिक काल को जान लो कि जो वैदिक काल है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक में ग्रंथ लिखा गया था वो था ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति या प्रार्थना है, इसमें है देवताओं की स्तुति या फिर प्रार्थनाएं। और उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो थे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद की बात करें तो सामवेद में संगीत और गायन का वर्णन है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में याज्ञिक कर्मकांड हो गए, यज्ञ वगैरह जो किया जाता था, और बलिदान प्रथा वगैरह जो होती थी, इन सब चीज़ों का जो वर्णन मिलता है वो यजुर्वेद में मिलेगा। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में जादू टोना हो गया, भूत पिशाच हो गया, इन सब चीज़ों का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। और इसके अलावा एक और चीज़ है औषधियों का वर्णन, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बनता है। औषधियाँ या आयुर्वेद का वर्णन किस में दिया गया है तो अथर्ववेद आएगा। पूछ लेता है संगीत का वर्णन किस वेद में है तो सामवेद, उसका उत्तर आ जाएगा। याज्ञिक कर्मकांड बलिदान प्रथा ये सब किस वेद में बताए गए हैं तो यजुर्वेद आएगा। देवताओं की स्तुति या देवताओं की प्रार्थना किस वेद में है? ऋग्वेद। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ को ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, ऋषि पत्तन, क्योंकि अगर सारनाथ ना लिखे एग्जामिनर, सारनाथ की जगह ऋषि पत्तन लिख दे तो आपको पता होना चाहिए ऋषि पत्तन और सारनाथ सेम ही है। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा गया है कि सारनाथ में भगवान बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। अब यहाँ पे ये पूछ लिया क्या कहलाता है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था, जब घर छोड़ा था, तो उस इंसिडेंट को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये भा है, लिख लीजिएगा। और उसके बाद जब ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान प्राप्ति हुई थी इन्हें बोध गया में, तो इसे कहा जाता है संबोधि। और जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था तो इस प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। और एक और इम्पोर्टेंट आता है इनका स्वर्गवास जो हुआ था, स्वर्गवास हुआ था कुशीनगर में।
इस क्रिया को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो भगवान ये वाला सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आएगा धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। अब इनमें ऑप्शंस को देख लो तो बोध गया जो है, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांची में इनका स्तूप है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है सांची। और ये पूछ लेता है किसने बनवाया था? ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। कुशीनगर की बात करें तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध को स्वर्गवास की प्राप्ति हुई थी और इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर आएगा। अब यहाँ पे अगर ये चारों चीज़ें नहीं पता है कि महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कुछ लोग जो प्रथम उपदेश होगा उससे ही महापरिनिर्वाण से कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर गृह त्याग को समझ लेंगे कि वो महापरिनिर्वाण होगा, तो इसमें कंफ्यूजन होगी। इसलिए ये चारों जो शब्द हैं इसे याद करके रखिएगा, इसी से संबंधित शब्द हैं। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया तो जरूरी नहीं कि एकदम सेम ही क्वेश्चन हर बार रिपीट करेगा, इससे जो आसपास की मिलती जुलती टर्म्स होती हैं उनसे भी क्वेश्चन उठाया जाता है। अब भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो भगवान बुद्ध को थोड़ा जान लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी वन में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। और ये शाक्य क्षत्रिय थे। कुल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता था, किस कुल में जन्म हुआ था? शाक्य क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है शाक्य मुनि के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन देगा, महावीर, स्वामी, और इस तरह 3-4 ऑप्शन दे देगा तो भगवान बुद्ध या फिर भगवान बुद्ध ही इसका सही आंसर होगा। और आगे देख लेते हैं इनकी माता का क्या नाम था। इनकी माता का नाम था महामाया और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और इनका जब जन्म हुआ था, जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने किया था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। अब जो इनकी शिक्षाएं हैं, बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, वो जिन ग्रंथों में लिखी गई हैं उनको कहते हैं त्रिपिटक। 3 त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक विवाह है, और उसके बाद आगे अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की बात करें तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश हैं सुत्त पिटक में। विनय पिटक की अगर बात करें तो जो बुद्ध संघ था उसके जो नियम थे और जो आचार थे, रूल एंड रेगुलेशंस, वो सब विनय पिटक में लिखित हैं। अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक पक्ष लिखा गया है, जो ही फिलोसफी है बुद्ध धर्म की वो अभिधम्म पिटक में लिखी हुई मिल जाएगी। इन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बुद्ध धर्म से और एक आता है कि ये जातक, इनके जो पवित्र ग्रंथ हैं उसे जातक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जातक पवित्र ग्रंथ हैं, नीचे ऑप्शन दे देगा वैष्णवों के, जैनियों के, शैवों के या फिर बौद्धों के, तो बौद्ध इसका आंसर आएगा। इनके ग्रंथ हैं जातक, पवित्र ग्रंथ, और इनकी जो शिक्षाएं हैं जिस ग्रंथ में उसको कहते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? यहाँ पे पूछ रहा है जैन धर्म के असली संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर आएगा डी, महावीर स्वामी या फिर वर्धमान महावीर जो हैं जैन धर्म के असली संस्थापक हैं। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की बात कर लेते हैं तो 24 तीर्थंकर थे। पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ।
ऋषभनाथ जो थे, ऋषभनाथ, वो पहले इनके तीर्थंकर थे। और उसके बाद अगर 23वें की बात करें, 23वें तीर्थंकर इनके थे, वो थे पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी या फिर वर्धमान महावीर। अब जो महावीर स्वामी थे, इन्हीं को ही जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है। तो महावीर स्वामी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम पड़ता है वैशाली में। तो कुंडलग्राम की जगह वैशाली आ जाए तो इसे समझ रहिएगा। इनका जो कुल था वो था ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल। ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था इन्होंने। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। लिख देता हूँ, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था और माता का नाम था त्रिशला। अब जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है, पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त होता है जैन धर्म में, उसे कहा जाता है कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति। इस क्वेश्चन में एक और पूछा गया था, यहाँ पे देख लीजिए, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे। तो इसका राजघराने के बारे में पूछा गया है, तो राजघराना यही आएगा, ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। इससे पहले हमने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा था। तो भगवान बुद्ध जो यहाँ पे हमने देखा था, भगवान बुद्ध पैदा हुए थे शाक्य क्षत्रिय कुल में। भगवान बुद्ध का कुल है शाक्य कुल और इनका है ज्ञात्रक कुल। जैन धर्म की और बात करें तो जैन धर्म दो भागों में विभक्त है। एक है दिगंबर, दूसरा है श्वेतांबर। दिगंबर वे लोग हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते, और श्वेतांबर लोग जो हैं वो वस्त्र धारण करते हैं। तो इनमें अगर कंफ्यूजन हो जाए कि कौन से लोग वस्त्र धारण नहीं करते, तो वो दिगंबर हैं। दिगंबर को कैसे समझोगे? दिग, दिग का मतलब होता है दिशा, और अंबर का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र। तो जो लोग दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, तो वो लोग कपड़ा वस्त्र धारण नहीं करते, मतलब दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं, दिगंबर। तो दिगंबर इस तरह से याद कर लीजिएगा, जो दिशाओं को अपना वस्त्र माने, तो वो लोग वस्त्र धारण नहीं करेंगे, दिशाएं ही उनका वस्त्र है, तो वो दिगंबर होंगे। श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र ये लोग पहनते हैं, तो श्वेतांबर हो गए। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा वर्ष पूर्व। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलेक्जेंडर के बाद हम कर लेते हैं अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को और सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। तो अलेक्जेंडर या फिर सिकंदर कह लीजिए। इसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। उस समय जो शासन था, नंद वंश का शासन था भारत में। भारत नहीं कह सकते, मगध कह सकते। मगध जो महाजनपद था उस समय पे, तो मगध महाजनपद नंद वंश के अंतर्गत आता था, और जो शासक था वो था धनानंद। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो सिकंदर ने जो आक्रमण किया था इस साइड से किया था। तो महाजनपद जो था ये वाला मगध महाजनपद यहाँ पे आसपास था। तो ये वाला जो हिस्सा था वर्तमान में पंजाब था, तो यहाँ पे लड़ाई हुई थी इनकी। सिकंदर की लड़ाई हुई थी पोरस के साथ। जिसमें सिकंदर जीत गया था और पोरस की हार हुई थी। लेकिन पोरस काफी डट के लड़ा था और बहुत ही वीरता के साथ लड़ा हुआ था, जिससे प्रसन्न होके सिकंदर ने जो भी राज्य जीता था, पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया था। और इस लड़ाई को हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइडेस्पीज का युद्ध पूछता है, जैसे ये पूछा गया है हाइडेस्पीज का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? हाइडेस्पीज का जो युद्ध लड़ा गया था वर्तमान में पंजाब कह सकते हैं आप। वर्तमान में जो पंजाब का भाग है, वितस्ता, यहाँ पे था झेलम नदी, वितस्ता के या झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। तो वहाँ पे ऑप्शन देगा, या तो पंजाब देगा
या तो देगा उत्तर पश्चिमी भारत, तो उत्तर पश्चिमी भारत में लड़ा गया था, या तो या वितस्ता या झेलम नदी के किनारे देगा, तट पे। तो इस तरह से कोई भी जो भी ऑप्शन देगा उसे आप समझ के लगा लीजिएगा। सिकंदर द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसी घुमा के पूछा गया, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो इसका आंसर यह है कि हाइडेस्पीज के युद्ध में पराजय हुई थी। तो ये वाला ये युद्ध करने के कुछ दिनों के बाद ये वापस चला जाता है, जो अलेक्जेंडर होता है, और वापस जाते हुए 323 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। सॉरी, 323 ईस्वी नहीं आएगा, ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। 326 ईसा पूर्व में ये भारत पे आक्रमण करने आया था, और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी, बेबीलोन में मृत्यु हुई थी इसकी। अब ये 323 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व क्या है, ये अगर इसमें समझ ना आ रहा हो आपको, तो इस पर मैंने हिस्ट्री की एक वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन करके, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, उसे आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ईसा पूर्व या ईस्वी क्या होता है। और जैसे सेंचुरी की बात करेंगे हम, 21वीं सदी, 22वीं सदी, 3 सदी, 4थी सदी, तो वो सब भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, वो कौन था? तो इसका आंसर ये आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म अपना लिया था। तो थोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये जो था मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इनके जो मंत्री थे वो थे चाणक्य, प्रधानमंत्री चाणक्य थे इनके। और इन्होंने अपने जो जीवन काल था उसके अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म इन्होंने अपनाया था। एक जैन साधु थे भद्रबाहु, तो भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। काफी इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट है, किससे दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से। ये एक जैन साधु थे। तो उसके बाद ये कर्नाटका चले गए थे, दक्षिण भारत में चले गए थे। कर्नाटक में जगह पड़ती है मैसूर। मैसूर में है श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपने अंतिम समय बिताए थे। वहां पे इन्होंने संलेखना विधि से मृत्यु का वर्ण किया था। अब संलेखना विधि क्या है? एक प्रैक्टिस है जैन धर्म में, जहाँ पे जब इंसान को लगता है कि उसने पर्याप्त जीवन जी लिया है या फिर वो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो अपने जो लास्ट टाइम होता है उसमें वो भोजन पानी का त्याग कर देता है। कुछ भी खाना पीना नहीं होता, भोजन पानी का त्याग करके समाधि लगा लेता है और लास्ट में मृत्यु को वर्ण करता है। यानी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए भोजन पानी को त्याग देना ही संलेखना विधि होती है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था? संलेखना विधि। ये देखिए क्वेश्चन इसको कई प्रकार से पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? तो इसका आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला या फिर कर्नाटक ऑप्शन में होगा, जो भी होगा आप उसे टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था? तो इसका आंसर आएगा डी, चरक। महर्षि चरक ने लिखा था। महर्षि चरक थे कनिष्क के राज दरबारी। क्वेश्चन पूछा गया घुमा के, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? राज दरबारी नहीं थे, सॉरी, चिकित्सक थे ये। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो महर्षि चरक आएंगे। तो चरक की बात कर लेते हैं। तो महर्षि चरक ने लिखी थी चरक संहिता। चरक संहिता लिखी थी। चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश कहा जाता है।
भारतीय चिकित्सा का विश्वकोश या फिर इंसाइक्लोपीडिया। और इनके बारे में और जान लेते हैं कि आयुर्वेद का जनक, हाँ, इनको आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा नागार्जुन, वारामिहिर, चरक, आर्यभट्ट, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चरक होगा। और आर्यभट्ट की बात कर लें तो आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं, इन्होंने जीरो की खोज की थी। ये एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन, और साथ ही साथ ये खगोल शास्त्री भी थे। खगोल शास्त्री को इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। वारामिहिर की बात कर लें तो ये भी खगोल शास्त्री थे। नागार्जुन की बात करें तो ये मैथमेटिशियन या फिर गणितज्ञ कह लीजिए, यही थे। अगले प्रश्न की बात करें, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो इन्होंने भारत का दौरा किया था हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था, इस प्रकार से भी पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा ह्वेनसांग आया था। अब कई प्रकार के कई यात्री आए थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कौन कौन आया था। तो मैगस्थनीज की बात कर लेते हैं। ये राजदूत बन के आया था मैगस्थनीज। ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्रोनोलॉजी से पढ़ रहे हैं। फाह्यान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि निम्नलिखित में से किसे मिली थी। क्वेश्चन में ये नीचे ऑप्शन दे देगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन दे दिया। तो इसका आंसर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त ही याद करने से बात नहीं बनेगी, यहाँ पे ये भी याद रखना कि प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम था या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त प्रथम को विक्रमादित्य की उपाधि नहीं मिली थी। अब मैगस्थनीज की बात कर ली, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के, और ह्वेनसांग जिसके बारे में भी पढ़ रहे थे, ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। और एक यात्री था इत्सिंग। इत्सिंग जब आया था उस समय भारत कई राजवंशों में विभाजित हो चुका था, तो मैत्रक वंश लिख सकते हैं, मैत्रक वंश के समय में भारत आया था। ये क्रोनोलॉजी है, पूछा जा सकता है सबसे पहले जैसे मैगस्थनीज, फिर फाह्यान, उसके बाद समय अनुसार ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग के बाद लास्ट में ये इत्सिंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित हैं काकतीय वंश से, चोल वंश से, पल्लव वंश से या फिर गुप्त वंश से। तो सबसे पहले जान लो महाबलीपुरम है कहाँ पे। तो महाबलीपुरम है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो चेन्नई या मद्रास कहते हैं वहाँ पे है, तमिलनाडु में, चेन्नई में। और ये जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं ये पल्लव वंश से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछा गया किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे। तो राजवंश के बारे में पूछा गया तो पल्लव राजवंश आएगा। और पूछा गया है महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, तो पल्लव राजवंश ने की थी, अगर वंश दिया होगा तो। पार्टिकुलर अगर पूछेगा, पार्टिकुलर मतलब किस राजा का नाम पूछ लेगा, तो आंसर आएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी, पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने की थी। अब इन्होंने कुछ मंदिर और बनवाए थे, काफ़ी फेमस मंदिर है वहाँ पे, यहाँ महाबलीपुरम में, जिसका नाम है रथ मंदिर। एक काश में रथ मंदिर कहा जाता है क्योंकि एक ही पत्थर को काट के ये रथ मंदिर बनाया गया है। टोटल 7 रथ हैं, तो इसलिए इसे सप्त पगौड़ा भी कहा जाता है।
इस मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सप्त पगोड़ा से अब एक और मंदिर इसी तरह का है, उसका नाम है ब्लैक पगोड़ा। सप्त पगोड़ा मंदिर है महाबलीपुरम में, और ब्लैक पगोड़ा मंदिर है उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर जो है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सप्त पगोड़ा और ब्लैक पगोड़ा, नहीं दोनों को एक ही जगह लगा के आ जाएं। सप्त पगोड़ा जो है वो है तमिलनाडु में और ब्लैक पगोड़ा है उड़ीसा में। सप्त पगोड़ा मंदिर या फिर रथ मंदिर, इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और ये अगर इसकी बात कर लें तो ये नरसिंह, इसे भी नरसिंह ही नाम था इनका, पर इनका नाम था नरसिंह देव, नरसिंह देव प्रथम। ये गंग वंश के शासक थे और ये जो थे पल्लव वंश के शासक थे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पे देख ही रहे हैं कि महाबलीपुरम की स्थापना के बारे में पूछ ली किसने की थी, तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत घुमा लेता है। तो ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ इन प्रश्नों के साथ आपको होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से हल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैत सिद्धांत के बारे में पूछ लिया है कि अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसका आंसर आएगा श्री शंकराचार्य जी, बी आंसर आएगा। शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अद्वैत सिद्धांत क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अद्वैत सिद्धांत में एक तरह की फिलोसफी है या फिर दार्शनिक पक्ष होता है धर्म को समझने या समझाने के लिए। तो इसमें कहा गया है कि मुक्ति प्राप्ति के लिए भगवान जो कि मतलब भगवान को जानना है या फिर ब्रह्म को जानना है, तो उसके लिए ज्ञान को आधार बनाया गया है कि अगर हमारे पास ज्ञान है तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह मतलब बेसिक फिलोसफी होती है अद्वैत सिद्धांत की। अब यहाँ पे इन्होंने शंकराचार्य जी ने ये प्रतिपादित किया था, तो इसीलिए ये जो सिद्धांत है इसे शंकराद्वैत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कह देंगे शंकराद्वैत सिद्धांत के बारे में बताइए, शंकराद्वैत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये वाला इस तरह से। तो जो अहम ब्रह्मास्मि वर्ड है वो यहीं से लिया गया है, इसी फिलोसफी के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब जो है कि हम ही मतलब ब्रह्म हैं। इन्होंने जो शंकराचार्य जी थे इन्होंने कहा जो जगत है, जगत माया है, एक मिथ्या है, मतलब जगत में जो है एक वर्चुअलिटी है, एक माया है। जो जगत है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट में क्या करता है, ब्रह्म एग्जिस्ट करता है। जो ब्रह्म है वो हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में हम ही ब्रह्म हैं। पर हम उस ब्रह्म को नहीं पहचान पाते क्योंकि हम अज्ञानता से ढके हुए हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि अगर इंसान ज्ञान की प्राप्ति कर ले, अगर हम ज्ञानी बन जाएं, अपने आप को अगर जान लें, तो हम ब्रह्म को पहचान लेंगे, हम इस ब्रह्मांड को जान लेंगे। तो ये है अद्वैतवाद। अब रामानुज की बात कर लें तो रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के बारे में बताया है। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं हम डिस्कस करेंगे, इसे पर थोड़ा सा याद रखिएगा। विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य की बात करें तो माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद के बारे में बताया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने मूर्ति पूजा की शुरुआत की थी। तो विष्णु जी की मूर्ति जो थी उसकी पूजा और इन्होंने शुरू की थी माधवाचार्य के समय से। बाकी डी स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते ही हैं। आगे चलते हैं, लिंगराज मंदिर। एक और मंदिर आया है। लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया गया था गंगवंश के द्वारा, नरसिंह देव के द्वारा, चंदेलों के द्वारा, वास्तुपाल एवं तेजपाल के द्वारा, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर आएगा ई, उपरोक्त में से किसी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण नहीं कराया गया था। जो लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है।
तो इस मंदिर का जो निर्माण कराया था उन केसरी वंश के द्वारा करवाया गया था। और जो राजा थे वो थे ययाति केसरी। राजा का नाम चाहे एक बार भूल जाओ, पर वंश का नाम मत भूलना कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा हुआ था, केसरी वंश। किसी न किसी ट्रिक से चाहिए तो इसे याद कर लीजिए कि लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। इसका निर्माण केसरी वंश के द्वारा कराया गया था। राजा का नाम था ययाति केसरी। अब गंग वंश की बात करें तो गंग वंश के द्वारा भी हमने देखा था इससे पहले जो मंदिर निर्माण कराए थे। तो ब्लैक पगोड़ा मंदिर, इसे कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क में स्थित है। ये गंग वंश के द्वारा स्थापित कराया गया था। और जो राजा थे वो थे नरसिंह देव प्रथम, हमने पढ़ा था, नरसिंह देव प्रथम थे। और गंग वंश ने एक और मंदिर, काफी फेमस मंदिर बनाया था, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ये पड़ता है पुरी में, पुरी उड़ीसा। ये भी उड़ीसा का मंदिर था, ये भी उड़ीसा का है और ये भी उड़ीसा में ही पड़ता है। और जो राजा थे वो थे अनंत वर्मन। अनंत वर्मन देव। अब आगे देखें, चंदेल, चंदेल वर्ड आया है। तो चंदेल जो थे ये मध्य प्रदेश में थे और इन्होंने खजुराहो मंदिर जो था, खजुराहो का नाम सुना होगा। तो खजुराहो के जो मंदिर बने हैं वो चंदेलों के द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो लिख लो पूरा। वास्तुपाल एवं तेजपाल की अगर बात करें तो वास्तुपाल और तेजपाल ये राजस्थान में थे। राजस्थान में पड़ता है माउंट आबू। माउंट आबू पे काफी फेमस टेम्पल है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण जो था वो वास्तुपाल एवं तेजपाल के द्वारा करवाया गया था। ये जैन मंदिर है। तो मंदिर और किस वंश के द्वारा वो मंदिर बनवाया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, और किस स्थान पे है ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। तो वंश के बारे में पूछा है तो गंग वंश आंसर आएगा। इसी तरह पूछ सकता है कि ये कोणार्क सूर्य मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया, तो उसका भी आंसर आएगा गंग वंश द्वारा। अगर राजा का नाम पूछ ले तो नरसिंह देव प्रथम आएगा। इतना डीपली वैसे जल्दी नहीं पूछेगा, फिर भी याद रखिएगा, क्योंकि एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अब ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, आज सिर्फ हम 10 प्रश्न ही करेंगे। एक प्रश्न के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। इसका जो उत्तर है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भारत में महमूद गजनवी के साथ जुड़ा था या महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी, अल फिरदौसी, अल राजी या अल मुस्तफ़ा। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है या फिर वीडियो थोड़ा छोटा किया जाए या फिर ये डिस्कशन किया जाता है क्वेश्चंस का वो कम किया जाए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। मैं अपनी जो आगामी वीडियो होगी उस पर मामले में लाऊंगा आपका जो भी सजेशन होगा। तो ये सब यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, यदि आप इस तरह की कोई और सीरीज चाहते हैं जैसे भूगोल हो गया या फिर साइंस में भी इस तरह क्वेश्चन लेके आऊँ तो वो भी आप नीचे बता सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन जो आता है यहाँ पे उसे ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल
जो है वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे आपको इस जो भी पढ़ा आज उसकी PDF और अदर जो स्टडी मटेरियल्स होंगे वो सब प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हमारा जो टेलीग्राम हैंडल है @exam-specific, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन जो होता है पूछना हो तो वहां से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं तो फेसबुक पेज है एग्जाम स्पेसिफिक और इंस्टाग्राम का हमारा पेज है एग्जाम स्पेसिफिक, वहाँ से भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।